मैं आज रास बिहारी बोस श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आरजेएस के संचालक उदय मन्ना जी ने और पटना के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला अंकल ने मुझे यह सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर दिया। वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे मातरम। मैं कामनी माथुर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पटना से आरजेएस के परिवार के सदस्य के रूप में ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस के सम्मान में उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों को आज मैं बयान करने जा रही हूँ। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। परंतु इनकी मृत्यु जापान में हुई क्योंकि वो उस समय जापानी नागरिकता प्राप्त कर चुके थे और वहीं से ये सैन्य का संचालन और क्रांति गतिविधियों में भाग ले रहे थे। ये स्वतंत्रता संग्राम में 1905 से ही भाग लेना शुरू कर दिए थे, जब अंग्रेजों ने साजिश के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसी समय ये 10th करने के बाद ही ये आर्मी में जाना चाहते थे, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में इन्हें एक छोटी सी कलर की नौकरी मिली और उसे भी छोड़कर ये देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ गए, जहां इन्होंने बम बनाना सीखा और उसी समय ये लॉर्ड हॉर्डिंग पे भी हमला करवाया। ये उस समय इन्हें मेहमान के रूप में बुलाया गया और जब इन्हें परेड में इन पर हमला कराया गया तब भी इन्होंने बड़ी चालाकी से बच निकले, किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ और इस तरह से ये बहुत बुद्धिमत्ता के साथ अपने आप को बचा लिए। बाद में ये जब गदर विद्रोह में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई और पर ये गदर विद्रोह विफल हो गया और तभी से ये अंग्रेजों के शक के घेरे में आ गए। तब इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर बनारस आ गए और वहीं से गुप्त रूप से क्रांतिकारी विद्रोह का मशाल जलाते रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए 1915 में ये राजा P.N. टैगोर के नाम से जापान में रहने लगे और वो वहाँ विदेश में रहकर भी देश की स्वतंत्रता और आज़ादी के सपने को पूरा करने में लगे रहे। जापान जाकर ये पत्रकारिता की नौकरी करने लगे और वहाँ पे ये जापान के चरमपंथियों को भारत की समस्या बताकर उसे सहायता के लिए तैयार कर लिए, लेकिन और A.M. नायर के साथ जापान को भी आज़ादी के आंदोलन में मदद करने के लिए राजी कर लिए थे। परंतु तब तक अंग्रेजों को पता चल गई और जापानी सरकार से रास बिहारी बोस को मांग की, लेकिन दरार के कारण जापानी सरकार ने इन्हें देने से मना कर दिया। पर ये उस समय जापान से भागते हुए ये एक रेस्टोरेंट में शरण ले लिए थे, जहाँ पे उसका मालिक ने इन्हें अपनी बेटी तोशिको से शादी करने के लिए कहा और उन्होंने 1918 में तोशिको से शादी कर 1923 में जापान की नागरिकता ले ली।
जापान की नागरिकता मिलने के बाद इनका संबंध जापान से और भी मजबूत और सुदृढ़ हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आरजेएस हुए जय हिंद पश्चिमी किनारों उपनिवेशवाद से की कड़ी से अपना कड़ी आलोचना देश की और इस जगाए। तरह से उस समय ये जापानी आरजेएस भाषा को वंदे लिखना मातरम और से पढ़ना अच्छी तरह से सारी सीख गए थे। इसीलिए इन्होंने 16 सरकार पुस्तकें लिखी, रामायण को भी जगाए। जापानी भाषा में अनुवादित किए और 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सेना का गठन किया, जिसमें 1942 में बैंकॉक में फिर से इसका दूसरा सम्मेलन हुआ और इसके कार्यवाही को भी इसे फिर से एक नया आयाम देने के लिए सुभाष चंद्र बोस को भी आमंत्रित किया और उन्हें इसकी कमान को सौंप दी। बाद में इसी कारण जापानी सेना से इनकी अनबन हो गई और इन्हें अलग कर दिया गया। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और भारतीय युद्धबंदियों को प्रोत्साहित कर इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल करने की पूरी कोशिश की। वहीं ये हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष बने। भारतीय व्यंजन को जापान में जाकर उसे पेटेंट कराया और इस तरह से वो अपने कठिन प्रयासों और सक्रिय भूमिका निभाते हुए 21 जनवरी 1945 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। मरणोपरांत इन्हें जापानी सरकार ने इनकी सक्रिय भूमिका और अहम भूमिका के लिए इन्हें जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। मैं आज रास बिहारी बोस के इस जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।